अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, चलिए खैर उम्मा टीवी में खैर की बातें करते हैं। आपका दोस्त अब्दुल अली। फैक्ट टू फैक्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। इससे पहले भी हम इस टॉपिक पे वीडियो बना चुके हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो बिना वक्त को ज़ाय करे वीडियो को शुरू करते हैं। एकेडमी अवार्ड, जो कि ऑस्कर अवार्ड के नाम से पॉपुलर है, जिसको हर कोई पाने की ख्वाहिश रखता है। लेकिन क्या आपको पता है, ऑस्कर अवार्ड एक ऐसे कैरेक्टर को मिला है जो कि इंसान नहीं है। यानी वो एक फेमस कार्टून कैरेक्टर है जिसको आपने बचपन में देखा होगा। उसका नाम मिकी माउस है। मिकी माउस पहला ऐसा कैरेक्टर है जो कि इंसान नहीं है, फिर भी उसने ऑस्कर हासिल किया। हैरत की बात यह है, यह आर्टिस्ट लोग अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं लेकिन ऑस्कर हासिल नहीं कर पाते। जैसा कि आप लोग ने डायनासोर के बारे में सुना होगा कि हज़ारों साल पहले दुनिया में डायनासोर मौजूद थे, लेकिन एक एस्टेरॉयड गिरने की वजह से दुनिया में काफ़ी बड़ा धमाका हुआ, जिसकी वजह से डायनासोर की काफ़ी नस्लें मर गई और धीरे धीरे बचे कुचे डायनासोर भी मरने लगे। आज उनके ढांचों के सिवा कुछ नहीं बचा है। लेकिन डायनासोर की एक ऐसी नस्ल है जिसका नाम टायनासोरस रेक्स है, जिसके रिलेटिव इस दुनिया में मौजूद है। जी हाँ, उसके रिलेटिव चिकन है। अब आपको ये बात सुन के हंसी आ रही होगी, लेकिन इन दोनों का डीएनए काफ़ी मिलता जुलता है। यहाँ तो हम बिल्ली को शेर की खालो समझते थे, लेकिन यहाँ तो मुर्गी भी किससे कम नहीं है। फुजिको फुजियो, ये एक जापानी कार्टूनिस्ट है जिसने काफ़ी फेमस कार्टून बनाए हैं। डोरेमोन, निंजा हथौड़ी, कोरोसुके, कितरेसु, पैरमैन और काफ़ी फेमस कार्टून कैरेक्टर इन्वेंट किए। उन्होंने 40 साल के करियर में काफ़ी हिट पे हिट कार्टून दिए। 1996 में 63 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। टाइटैनिक एक हॉलीवुड की मशहूर फिल्म है। टाइटैनिक मूवी की लीड फीमेल कैरेक्टर रोज डेविड है। उस कैरेक्टर का यंग एज का रोल केट विंसलेट और ओल्ड एज का रोल ग्लोरिया स्टुअर्ट ने किया। पहली बार ऑस्कर के लिए दो जन का नाम एक ही कैरेक्टर के लिए नॉमिनेट हुआ, केट विंसलेट और ग्लोरिया स्टुअर्ट का। जैसा कि हर एक चीज़ का डेथ एंड ज़रूर होता है, भले ही वो कुछ भी हो। उसी तरह इंडिया का एक रोड है जिसका नज़ारा ही कुछ अनोखा है, जो समुंदर पे जाके ख़त्म होता है, जिसका नाम धनुषकोडी रोड है, जो कि एक तमिलनाडु का गांव है। जैसा कि बुर्ज खलीफा दुनिया का सबसे बड़ा टावर है, जिसकी हाइट 830 मीटर है। इतनी बड़ी बिल्डिंग बनने में जो स्टील यूज़ हुआ है, उस कंपनी का नाम जान के आप प्राउड फील करेंगे। आपको बता दूं, भारत की मशहूर कंपनी टाटा ग्रुप का स्टील बुर्ज खलीफा में यूज़ हुआ है। दूसरी बड़ी चीज़ ये है, टाटा वोल्टेज ही एयर कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है, जिस बात में हमें प्राउड फील करना चाहिए कि हमारी इंडियन कंपनी इतना बड़ा काम कर रही है, तब भी हम बाहर की कंपनी के सामान ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। कोशिश ये करना चाहिए इंडियन कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। माइकल जैक्सन को किंग ऑफ पॉप कहते हैं, जिनके पीछे दुनिया दीवानी है। लेकिन क्या आपको पता है, माइकल जैक्सन पहले एक ब्लैक पीपल थे, फिर उन्होंने अपना नया रूप लेकर आया जिसमें वो गोरे हो गए थे, जिसकी वजह से उन्हें ब्लैक कम्युनिटी से हेट भी मिल रहे थे। माइकल जैक्सन ने फेस की 10 बार हाईटेक सर्जरी की है, जिसकी वजह से उनके फेस में काफ़ी बदलाव आए। माइकल जैक्सन हमेशा से कंट्रोवर्सी में घिरे रहे। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैलेंटाइन टैपली ने अब्राहम लिंकन से वादा किया था कि वो कभी शेविंग नहीं करेंगे। अब्राहम लिंकन 16 प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे। वैलेंटाइन की 1910 में डेथ हो गई। तब उनकी दाढ़ी 12 फुट तक लंबी थी। इतने लंबे समय तक के लिए इतनी लंबी दाढ़ी रखना बहुत बड़ी बात है। जस्ट इमेजिन, अगर वैलेंटाइन को नहाने जाना हो तो सबसे ज़्यादा टाइम इनको अपनी दाढ़ी धोने में ही लगता होगा, और कितने शैम्पू के पैकेट ख़त्म हो जाते होंगे। लड़कियां कमेंट करके ज़रूर बताएं। सोचने की बात है। और अगर इनकी दाढ़ी और घर में आग लग गई तो पहले ये किसको बुझाएंगे? आपकी क्या राय इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जापान टेक्नोलॉजी में सारी दुनिया से बहुत आगे है। ऐसी ऐसी चीज़ें इन्वेंट करता है जिसे लोग देख के ताज्जुब में पड़ जाते हैं। वैसे ही आप इस बोट को देख सकते हैं, जिसे देख के ये लगता है कि कोई जिप के ज़रिए से समुंदर को 2 हिस्सों में खोल रहा है। अबाडेंट विलेज को देख के ऐसा लगता है कि जैसे पूरे गांव में फंगस लग गया हो, जो कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। ये एक चाइना का गांव है।
मुझे तो ऐसा लगता है जैसे नेचर ने इस गांव पे कब्जा कर लिया है और अब इसके जाने का मन नहीं हो। जैसा कि हमारे घर में कोई मेहमान आ जाता है और लंबे समय तक वो जाने का नाम नहीं लेता। जस्ट किडिंग में मजाक कर रहा था। जापान में एक आम की नस्ल है जिसे रेड मैंगो कहते हैं। जी हाँ, उस आम का कलर ही लाल है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। एक मैंगो का प्राइस 5,000 रुपये है। इतने में तो पूरा खानदान आम खा लेगा। मनी हाइस्ट एक मशहूर वेब सीरीज़ है जो कि चोरी पे बेस है। ये वेब सीरीज़ लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वेब सीरीज़ है जिसे नेटफ्लिक्स ने बनाया है। लॉकडाउन में 65 मिलियन प्लस लोगों ने इसे देखा है। वैसे भी लॉकडाउन में करने को कुछ काम ही नहीं था, देखा जाए तो लोग और करते भी क्या। विकीपीडिया एक ऐसी वेबसाइट है जिस पे हर किसी की इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन शाहरुख खान, जिसे किंग ऑफ खान कहा जाता है, उनको विकीपीडिया ने बर्थडे विश किया। तो आप सोचोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन आपको बता दूं, शाहरुख खान एक ऐसे पहले सेलिब्रिटी बने जिन्हें विकीपीडिया ने विश किया। इससे पहले विकीपीडिया ने किसी को भी विश नहीं किया है ना इंटरेस्टिंग बात। क्या आपको ये बात पता है, जो लोग इनोसेंट दिखते हैं असल में वो स्टूपिड नहीं होते। असल में वो किसी को हेट करना नहीं चाहते और ऐसे लोग लोगों के लिए अपना दिल साफ रखते हैं। करीना कपूर जब 10 साल की थी तब वो 1991 में सैफ अली खान की शादी में गई थी। तब सैफ अली खान की शादी अमृता सिंह के साथ हो रही थी। तब सैफ अली खान को करीना कपूर ने कॉन्ग्रेचुलेशन अंकल कहा और सैफ अली खान ने कहा थैंक यू बेटा। फिर 2012 में सैफ अली खान ने करीना कपूर के साथ शादी की। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। आपको ये फैक्ट सुन के कैसा लग रहा है? इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ये बताएं कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो इसी के साथ अस्सलामु अलैकुम।